हेलो एवरीवन, आज की वीडियो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे इग्नू के MMP-C3 इंग्लिश मीडियम के जून 2025 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज इग्नू बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने इग्नू एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने इग्नू का MMP-C3 इंग्लिश मीडियम के 2025 का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MMP-C3 इंग्लिश मीडियम बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू का एक्चुअल 2025 जून का MMP-C3 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MMP-C3 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स है। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशन की MMP-C3 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इग्नू MMP-C3 इंग्लिश मीडियम के जून 2025 क्वेश्चन पेपर्स का 100% आंसर्स नीरज MMP-C3 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, गिविंग एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं अपनी बुक पर, जहां इसका आंसर आपको नीरज बुक्स के चैप्टर 1 पेज नंबर 3 और 4 पर हेडिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में दिया गया है, जो आपको इस मार्किंग में दिख रहा होगा। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द वेरियस क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एंड द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड सोसाइटी। इसका आंसर चैप्टर 3 पेज नंबर 26 पर हेडिंग एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट में विस्तार से मिलेगा। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, ब्रीफली डिस्कस द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन द मनी मार्केट एंड द सब मार्केट। इसका आंसर चैप्टर 5 पेज नंबर 51 और 52 पर हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट में विस्तार से मिलेगा। क्वेश्चन 4, explain the framework of evolution of farm policies in India with special emphasis on domestic agricultural policies. इसका आंसर आपको नीरज बुक्स के चैप्टर 7 पेज नंबर 76 और 77 पर हेडिंग एवोल्यूशन ऑफ फार्म पॉलिसीज इन इंडिया में मिल जाएगा। क्वेश्चन 5, explain the reformer undertaken by the government to strengthen and stabilize the financial sector. इसका रेफरेंस आपको चैप्टर 9 पेज नंबर 100 और 101 पर हेडिंग रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर में विस्तार से मिलेगा। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आंसर के लिए नीरज बुक्स के चैप्टर 11 पेज नंबर 124 पर हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP और कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स BOP देखिए, जहां इस टॉपिक को समझाया गया है। क्वेश्चन 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। A, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। इसका आंसर आपको चैप्टर 13 पेज नंबर 148 पर हेडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में विस्तार से मिलेगा। B, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI। इसका रेफरेंस आपको चैप्टर 13 पेज नंबर 148 पर हेडिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI में मिलेगा। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले। और अगर आपने नीरज बुक्स MMP-C3 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सभी कुछ एक ही बुक में मिलते हैं। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक
या ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सोल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू स्टडी फॉर इग्नू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।